मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वही आपको ये हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी का कनाडा का रिमूवल या फिर जो उसको बैन लगा हुआ है कनाडा में अंदर आने का, ठीक है, वो कैसे हटाओगे, ये मैं आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का सहारा लेके आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इसको सेंसिबली यूज करें। तो क्या लगता है कि हाँ, आप किसी का बैन हटवा पाएंगे? यस सर। हाँ जी, जी सर। चलो अच्छी बात। दिलजीत जी, कर लोगे? आप सीखना चाहते थे। जी सर, लग रहा है, देख के बाकी प्रैक्टिस करेंगे सर जरूर। जो अभी तक इंटरनेट या यहाँ वहां से बातें सुनी थी और जो आज सीखा, उसमें कोई फर्क है? बहुत ज्यादा सर। पहले तो लगता था कि बैन हो गया तो बस बात खत्म, बैन कोई चलने देते हैं, लेकिन आपको अब ये लगता है कि हम उसके खिलाफ अपील वगैरह कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये छोटी सी क्लास ने आपको कुछ ऐसा सिखाया है जो यूजली नहीं सीखने को मिल पा रहा है? बिल्कुल सर, कभी सुना भी नहीं था ये भी ऐसे हो तो ये सकता है। सारे लिंक अवेलेबल हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। ऐसा जी नहीं सर। है कि कुछ भी यहाँ पर मनगढ़ंत हो या जो आपको दिखाई ना दे रहा हो। और कोई सवाल? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितना सीखा है, आप सच में उसको ठीक ढंग से यूज करके पैसे कमा पाए। कोई अगर सोचता है कि नहीं कमा पाएंगे तो भी बताइए, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है तो भी बताइए। बहुत बेनिफिशियल है सर। Yes, it is very important, sir. कर रहे हो राजेश? वीजा आ रहे हैं, यूएसए के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। चलो गुड, वेरी गुड। देखिए राजेश की मैं कई बार क्लास में भी बात करता हूँ, इन्हें भी वही प्रोसेस सिखाया है यूएसए वाला, राइट। और अपॉइंटमेंट्स प्रीपोन हो रहे हैं, आराम से हो भी रहा है। तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ठीक है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए। जो सीखा है उसको एथिकली यूज कीजिए और पैसे जरूर कमाइए, ठीक है। थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ब्रदर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? कैसे हो राजेश, इतने दिनों के बाद? Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा। Very good, sir. I always see very happy to see my old students. I feel very happy to see girls more. I don't know why. गुड आफ्टरनून सर। To see you. Very good afternoon, Manish. ठीक है, तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आज के टॉपिक से, ठीक है। एक्चुअली आपको इस टॉपिक की अभी इतनी जरूरत नहीं है, शायद आगे चल के होगी जब आप ये काम करते रहोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मिस गाइड करने वाले लोग तो हैं ही, और मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वही आपको ये हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी का कनाडा का रिमूवल या फिर जो उसको बैन लगा हुआ है कनाडा में अंदर आने का, ठीक है, वो कैसे हटाओगे, ये मैं आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया कनाडा का और उन्होंने वीज़ा तो दिया ही नहीं, उल्टा उसको बैन कर दिया, ठीक है, वो बैन आपने कैसे हटाना है। और दूसरा होता है कि आपका क्लाइंट किसी भी तरह से कनाडा तो पहुंच गया, ठीक है, और वहां पर जाके उन्हें बोल दिया गया कि अब आपको वापस जाना है, ठीक है। जो पहले वाला केस है जिसके अंदर क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मेरा बैन लगा हुआ है, आप मेरा ये बैन हटवा दीजिए, ठीक है, इसके आपको काफी सारे चार्जेस मिल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वकीलों वाला ही काम, ठीक है। आप वकील हैं या नहीं हैं, पर ये काम बिल्कुल एडवोकेट्स वाला ही है, ठीक है। और आप इस बात को समझिए कि एडवोकेट बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सॉलिसिटर करेगा तो ठीक है, बट आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आई बिलीव आप लोग सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो ये बिल्कुल वकीलों वाला काम है। जैसे कि हम जब एक केस रजिस्टर करते हैं हाई कोर्ट में या पटियाला हाउस में या कहीं पे भी, तो वकालतनामा रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो उसी ढंग से इसके अंदर भी हमारे को रजिस्टर करने का ही प्रोसेस सबसे पहले करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी।
उसके बाद तो केस चलेगा और वो केस आप अपने घर में बैठे बैठे लड़ लो, ठीक है। जैसे कि एक वकील अपॉइंट होता है, ठीक है, आप अपने आप को अपॉइंट कर रहे हो और साथ में अपने क्लाइंट को भी आप अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, वो भी उसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और आपके वो सारे क्लाइंट जिन्होंने नकली डॉक्यूमेंट देकर वीजा ले लिया, ठीक है, या फिर कुछ भी कैसे भी वो कनाडा पहुंच गए, अब वो असैलम ले रहे हैं या जो कुछ भी ले रहे हैं और उनको वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है, तो उनकी भी आप हेल्प कर पाओगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा। ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे हम सब लेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे सवाल लेंगे। जो इसके अलावा टॉपिक हैं वो हम क्लासेस के अंदर करते ही हैं, वो उन क्लासेस के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं और आपको ये स्टेप समझाने शुरू करूं, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर मैं आपका फीडबैक भी लेना पसंद करूंगा। इससे पहले कोई सवाल हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। एनीथिंग, आपको क्या लगता है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, आपने इसके बारे में क्या क्या सुना हुआ है कि क्या कैसे करते हैं लोग, या क्या चार्जेस लेते हैं इसके, या आपको क्या लगता है कि कितने चार्जेस मिल सकते हैं, क्या इस तरह का क्लाइंट अवेलेबल है, नहीं है। अगर नहीं है, अगर आप अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या चार्ज करोगे। तो ऐसा जो कुछ भी आप शेयर करना चाहो जरूर कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। बोलिए जावेद खान, बताइए क्या सवाल। सर ये रिफ्यूजल जिसके होते हैं कनाडा के, तो ये अगर समझो रिफ्यूजल अगर पुराने हैं 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे पुराने हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप इसको सीख रहे हो, ये उससे एडवांस लेवल। आप जो रिफ्यूजल की बात कर रहे हो, रिफ्यूजल में तो हम दोबारा से अप्लाई कर सकते होते हैं, ठीक है। पर अपील करने के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है। कुछ केसेस में सिर्फ 30 डेज का टाइम होता है। ये उससे एडवांस लेवल की हम बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजल नहीं, बैन भी हो गया, ठीक है। अच्छा। या फिर आपका क्लाइंट कनाडा में है, उसको बोल दिया जाइए वापस, ठीक है। तो इसको हम्म। जब आप समझोगे, तो जब आप किसी रिफ्यूजल वाले केस के लिए अप्लाई करोगे तो आप वो भी कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाह रहे हो, जो कि मैं आपको क्लासेस में सिखा भी चुका हूँ, कि किसी का रिफ्यूजल है तो उसका जब आप अप्लाई कर रहे हो तो किस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो आप इससे समझ पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जो लास्ट में पॉइंट्स हैं, देखो, पहली बात तो हमें केस रजिस्टर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे को केस को लड़ना है, ठीक है, फॉलो करना है, राइट। केस को लड़के जीतना कैसे है उसके पॉइंट्स मैंने इसके अंदर दिए। वही पॉइंट होते हैं, अगर किसी का रिफ्यूजल है तो आप जब उसका दोबारा से अप्लाई कर रहे हो या अपील कर रहे हो तो वही पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को ही दिमाग में रखा जाता है, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस सर। और कोई चीज आप बोलना चाहें? ठीक है, जैसे कि कोई सवाल नहीं है और कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, तो इसके लिए मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया है और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, इसको आप लोग यूज कर पाएंगे लाइफ टाइम, ठीक है। और ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट है और आने वाले और 5 साल में चेंज भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये आसानी से चेंज नहीं होता, इसकी बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं 2016 से, तो बहुत कम चीज़ें चेंज हुई हैं। जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो यही कि रजिस्टर करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मुश्किल जो चीज़ पता हो, अगर हमें मालूम है कि इसमें कितना टाइम लगेगा तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और अपने क्लाइंट को भी आप ट्रांसपेरेंटली बता सकते हो, ठीक है। तो ये आज का मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आज का टॉपिक है कनाडा रिमूवल ऑफ और बैन, ठीक है। रिमूवल रिमूवल ऑफ बैन, बैन लगा हुआ है उसको हम रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लिंक हैं, ये जो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, ये सब लिंक चल रहे हैं, ओके। तो सबसे पहली बात ये कि ये कौन सी डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैंडल्ड
बाय इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा। तो इसका प्रोसेस हम canada.ca से नहीं करते, canada.ca भी कनेक्ट होगा, ठीक है, पर इसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो इमिग्रेशन एंड सॉरी ये 2023 का है, ठीक है, ये अपडेटेड है। इस तरह की रिपोर्ट हर 3 महीने में पब्लिश होती है, ठीक है। जो आप लोग सोचते हो ना कि क्या ये पता होगा उनको या नहीं पता होगा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं ये बातें बताने वाली नहीं होती। वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम, ठीक है। इसी ढंग से जो कोई भी इस तरह के डिविजन्स में काम कर रहा है वो आपको कभी कहीं किसी को, उसकी वाइफ को भी हो सकता है ना पता कि उसने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, या वो क्या करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का सहारा लेके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इसको सेंसिबली यूज़ करें, ठीक है। तो क्या लगता है कि हाँ आप किसी का बैन हटवा पाएंगे? यस सर। हाँ जी, जी सर। वीजा तो लगवाओ पहले जावेद खान साहब। सर कल जो है ना तो यूएसए का एक फैमिली था मेरा अपॉइंटमेंट, तो उनका फ्रेश पासपोर्ट ही था, तो उनका ही रिफ्यूजल आया, तो उसका जो है नेक्स्ट मंथ में है। चलो अच्छी बात। दिलजीत जी कर लोगे, आप सीखना चाहते थे। जी सर, लग रहा है, देख के बाकी प्रैक्टिस करेंगे सर जरूर। जो अभी तक इंटरनेट या यहाँ वहां से बातें सुनी थी और जो आज सीखा उसमें कोई फर्क है? बहुत ज्यादा सर। पहले तो लगता था कि बैन हो गया तो बस बात खत्म, बैन कोई चलने देते हैं, लेकिन आपको अब ये लगता है है कि हम उसके खिलाफ अपील वगैरह कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये छोटी सी क्लास ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो यूजली नहीं सीखने को मिल पा रहा है? बिल्कुल सर, कभी सुना भी नहीं था ये भी ऐसे हो तो ये सकता है। सारे लिंक अवेलेबल हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। ऐसा जी नहीं सर। है कि कुछ भी यहाँ पर मनगढ़ंत हो या जो आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। बताओ नारायण जी। सर ये क्या सक्सेस रेट है सर? इसका सक्सेस रेट मैं कहूँगा अगर ठीक ढंग से कोई करेगा तो 99% है। पर यहाँ पर ध्यान किस बात पे देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान आपको इस बात पे देना है कि जहां पर आपको ही लग रहा है कि ये क्लाइंट गलत है, आपने उसका केस ही नहीं लेना, ठीक है। अच्छा। वकील का सक्सेस रेट उसके हाथ में होता है। उसे मालूम है कि हाँ ये केस मैं जीतूंगा, ठीक है, तो वो उस केस को लेता है। अगर उसको ही वो खुद ही डाउटफुल हो रहा है पर वो पैसों के लालच में उसे ले रहा है तो गलत है। पहली बात तो पर्टिकुलर एथिक्स ही आपको ये चीज अलाउ नहीं करते, ठीक है। पर अगर आप ले रहे हैं, और जितना मैंने आपको सिखाया, मैंने कोई आपको लॉ नहीं पढ़ाया, इमिग्रेशन लॉ भी पढ़ाऊंगा तो मैं 2 साल लूंगा, पढ़ा सकता हूं मैं आपको, ठीक है। बट आप इस बात को समझो, जितना मैंने पढ़ाया है दैट इज इनफ फॉर स्टार्टिंग एंड रिमूविंग समवन्स बैन, ठीक है। और अपील करने के लिए तो बड़े ही आसान है, अपील के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अपील के लिए याद रखना सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होती है। रिफ्यूजल आया, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप अपील कर रहे हैं, 60 डेज हैं आपके पास। अगर 60 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो अब आप अपील नहीं करेंगे, ठीक है। और हम 30 डेज कह के चलते हैं, हम 60 डेज भी नहीं कह के चलते हैं। जिस दिन आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उस दिन माना जाएगा कि आपकी अपील को रजिस्टर कर लिया गया है। वैसे आप जिस दिन करते हैं उसी दिन एक्नॉलेजमेंट आ भी जाता है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे, ठीक है। और कोई सवाल? टाइमलाइन कितना लग सकता है अगर ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें तो 4 से 5 महीने। बोलिए किरण, क्या सवाल?
तो नॉर्मली जो रिफ्यूजल है उसको अपील कैसे करते हैं? इंस्टेंटली रीअप्लाई करके और देखिए इंस्टेंटली जो आप अप्लाई कर रहे हो वो तो आप एक नॉर्मल ढंग से कह रहे हो कि भाई आप इसको रिकंसीडर कीजिए, उसे अपील नहीं माना जाता, वो रीएप्लीकेशन ही है, ठीक है। अदरवाइज जब आपके पास रिफ्यूजल लेटर आता है उसी में ही लिंक भी दिया गया होता है, डिटेल दी गई होती है कि अगर आप अपील करना चाहें तो इस ढंग से आपने अपील करनी है, मतलब नंबर दिया जाएगा या ईमेल आईडी दी जाएगी, नहीं तो लिंक दिया जाता है और आप अपनी अपील स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। या ओके। सर कर लोगे अपील करना पूजा? बेटर होता है बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाहता है, बोलिए प्लीज। सर अपील करना बेटर होता है या फिर रीअप्लाई करना बेटर होता है सर? देखो एक ही बार अगर रिफ्यूजल हुआ है तो रीअप्लाई करना है, 2 बार रिफ्यूजल हो गया है तो अपील करना ओके है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। बोलो किरण, और कोई सवाल है तो बिल्कुल बोलिए। और आई सर थिंक ये अपील करते हैं तो कितने दिन में इसका आंसर आता है सर? अपील करोगे तो 20 दिन के अंदर अंदर आंसर आ जाता है। ठीक है। बताइए पूजा, क्या सवाल? सर यूजुअली जो टूरिस्ट वीजा वाले होते हैं उनका बैन होता है ना, तो दे अप्रोच अस, तो उनको तो स्ट्रेट अवे मना कर देना चाहिए बिकॉज टूरिस्ट वीजा का बैन रिमूवल देखो डजंट नहीं नहीं नहीं, उन्हों को आपने मना नहीं करना है, ठीक है। उन्हों का टूरिस्ट वालों का अगर बैन हुआ है वही सबसे बड़ा आपके लिए बिजनेस है, ठीक है। आप उनका रिमूवल हटवाएंगे, ठीक है, पर आप उसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि अभी जाना है, ठीक है। अगेन यू आर मेकिंग इट एज इट इज गोइंग टू अफेक्ट देयर चिल्ड्रन एंड देयर मेंटल स्टेट एंड सो ऑन। आप कह रहे हो ये रिमूवल हटा दीजिए, आपसे मैं वीजा नहीं मांग रही हूँ, ठीक है, बट दिस इज समथिंग इज नॉट गुड, ठीक है, इट इज अफेक्टिंग मी अ लॉट। आप फिर मैं वीजा अप्लाई करूंगी तो आपके पास तो पूरी ऑप्शन है, आप वीजा दें या ना दें, पर ये बैन ठीक नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर कैन बी मैनी अदर थिंग्स विच आई मे लाइक टू डू, ठीक है। मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर है, कल को इंडिया के अंदर सिचुएशन खराब है, उसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो आप वो हटवा रहे हैं, ठीक है। बताइए किरण, क्या सवाल? सर अगर पेरेंट्स का बैन हो तो चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, अगर पेरेंट्स का बैन है तो बच्चों को भी अफेक्ट पड़ता है, उनका बैन नहीं होता है पर उनका भी रिफ्यूजल ही आता है, ठीक है, क्लियर। सर अगर किसी का रिफ्यूजल है किसी का और डेज खत्म हो गए हैं, 60 डेज उसके खत्म हो गए, तो फिर उसके बाद में क्या करना अपील चाहिए नहीं कर सर? सकते हो आप, ठीक है, फिर ओके। आप केस कर सकते हो, ठीक है, तो क्या उसका कर सकते हैं? प्रोसेस मैंने आप केस कर सकते हो, जैसे आज हमने ओके। केस रजिस्टर करने की बात की है, तो इस ढंग से आप केस कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आप ठीक है। 10 साल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये आपको भी पता होना चाहिए, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसका स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री या पुलिस या कोई भी उसका केस आपके ऊपर कभी भी कर सकता है, 20 साल के बाद भी कर सकता है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकली आप ये बातें सुनते रहते हो, मैं ज्यादा उसकी डिटेल में जाना पसंद नहीं करता। बताइए क्या सवाल है आपका? सर टूरिस्ट वीसा में सर जिन लोगों का बैन आता है सर, उन लोगों का ज्यादातर ऐसा ही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं रहते सर। तो उस गलत केस में वही मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाया है। हाँ, सर आपने सर वो केस समरी में सर उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना है कि नहीं सर? नहीं हाँ सर। बिल्कुल आपने लिखना है, ठीक है, या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि बिल्कुल आप अवेयर नहीं थे इस वजह से हुआ है, ठीक है, या फिर आप किसी और के ऊपर ब्लेम डालें। किसी और के ऊपर जब आप ब्लेम डालते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किए, कैसे इकट्ठे करने हैं, वो मैंने आपको सिखाया है आज। एम आई राइट? क्लियर? और कोई सवाल? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितना सीखा है आप सच में उसको ठीक ढंग से यूज करके पैसे कमा पाए, ठीक है। कोई अगर सोचता है कि नहीं कमा पाएंगे तो भी बताइए, अगर किसी को लगता है कि हाँ ये बेनिफिशियल है तो भी बताइए। बहुत बेनिफिशियल है सर। Yes, it is very important, sir. कर रहे हो राजेश? वीजा आ रहे हैं, यूएसए के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं? हाँ मिल रहा है। चलो गुड, वेरी गुड। देखिए राजेश की मैं कई बार क्लास में भी बात करता हूँ, इन्हें भी वही प्रोसेस सिखाया है यूएसए वाला, राइट, और अपॉइंटमेंट्स प्रीपोन हो रहे हैं, आराम से हो भी रहा है, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है,
ठीक है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद बोलूँगा जॉइन करने के लिए। जो सीखा है उसको एथिकली यूज़ कीजिए और पैसे ज़रूर कमाइए, ठीक है? थैंक यू।